थैंक यू इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। जितने भी आप लोग पत्रकार लोग आए हैं, आप सबका दिल से थैंक यू, वो भी शॉर्ट नोटिस पे। हाँ, वेरी शॉर्ट नोटिस। देखिए, दीवान हॉस्पिटल आज से नहीं, पिछले 22 सालों से समाज में लोगों की सेवा के लिए कार्यरत है। हम लोग फर्स्ट 3 टेस्ला एमआरआई लेकर आए पानीपत में, जो लेटेस्ट एडवांस्ड सीटी स्कैन होता है वो लेके आए। यहाँ पर भी हम इस हॉस्पिटल, दीवान हॉस्पिटल जो अंसल खुला है, इसमें भी हम 128 स्लाइस सीटी स्कैन लेके आए, जिससे कि हार्ट की सीटी एंजियोग्राफी जो होती है वो बिना तार वाली हो सके। मेन दीवान हॉस्पिटल जो स्टार्ट किया है, इसका मेन पर्पस क्या है? हम बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज अंडर वन रूफ अवेलेबल कराएं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर संदीप अग्रवाल एंड इनकी टीम, जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स कार्डियक प्रोसीजर किया है, जिसमें हमें डॉक्टर चंद्रलेखा जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, मैडम ने बहुत हेल्प करी है, प्लस डॉक्टर संदीप अग्रवाल की टीम ने यहाँ पे जो प्रोसीजर किया उसके बारे में वो आपको अपडेट करेंगे। पानीपत में इस तरह के प्रोसीजर होना कोई आम बात नहीं है। पेशेंट भी दूर से आया था और इतना अच्छा प्रोसीजर हुआ। पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव बिल्कुल ठीक है, आज 2 दिन उसकी सर्जरी को हो गए हैं। तो मैं डॉक्टर संदीप से कहूंगा कि वो आपको इस सर्जरी के बारे में अवगत करवाएंगे। संदीप अग्रवाल, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम आपसे एक बात साझा करना चाहते हैं कि हमने परसों एक ऐसा ऑपरेशन किया जो पूरे भारतवर्ष में गिनती में होता है। इसमें पहले के जमाने में हार्ट की वॉल ऊपर से चीरा देके हार्ट को बाहर निकाल के ही बदली जाती थी, पर आज की इस नई तकनीक में, जिसको हम टावी बोलते हैं, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल इम्प्लांटेशन, हम पैर की नस से जाके उस वॉल को बदल देते हैं। तो इसमें पेशेंट को सिर्फ 24 घंटे के अंदर पेशेंट आईसीयू से बाहर आ जाता है और 24 घंटे रूम में रहता है और 48 घंटे में पेशेंट हॉस्पिटल से चला जाता है। तो ये सूचरलेस सर्जरी है, इसमें कोई एक भी टाका पेशेंट को नहीं आया। इतनी बड़ी वॉल का उसका ऑपरेशन हो गया। तो ज्यादातर ये जो बीमारी होती है एडवांस एज में होती है, ये 70 साल से ऊपर होती है। वॉल में बहुत सारा कैल्शियम जम जाता है, जिससे उसकी पंखुड़ियां हिलना बंद कर देती है। तो हम एक तार डाल के उसमें बलून से उसको चौड़ा करते हैं और फिर उसमें उस वॉल को बिठाना। कहने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स टू बी। पर ये सारी चीजें इसलिए हो पाई क्योंकि हमारे पास इस सेंटर में हम पूरे इक्विप्ड हैं। हमारे पास, जैसे सर ने बताया, सिटी कॉर्नरी एंजियो, तो ये बेसिक स्टेप है एको के बाद कि हम सिटी कॉर्नरी एंजियो कराएं कि पेशेंट उस प्रोसीजर के लिए फिट है या नहीं है, उसकी फीमोरल आर्टरी का साइज क्या है, ओटा में लूप कितना है, ओटा में कैल्शियम। तो इन चीजों में चंद्रलेखा मैडम ने हमें बहुत मदद की और मैडम ने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं सर, ये केस टावी के लिए फिट है, और हमें कहीं सिटी स्कैन के लिए पेशेंट को बाहर नहीं भेजना पड़ा। हमने सब पेशेंट का जो रिपोर्टिंग है वो अंदर ही की और पेशेंट को यहाँ पे प्रोसीजर को कर पाए। पेशेंट बिल्कुल ठीक है। कितने घंटे लग रही है? अराउंड 1 आवर का प्रोसीजर था एंड इट इज टू कॉस्टली प्रोसीजर। मतलब 13 लाख तो इसमें सिर्फ वॉल का ही कॉस्ट होती है एंड अराउंड 2 लाख रुपीज का इसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगता है। तो मैं कह रहा था, जैसे पानीपत के पूरे भारतवर्ष में ही गिनती के प्रोसीजर्स होते हैं। देखिए, कॉस्ट हमारे सेकेंडरी है, मेन ये हमारा सौभाग्य है कि हम पानीपत में इस तरह का काम कर पाए। इक्विपमेंट तो चलो कोई भी लगा लेगा, पर ऐसे डॉक्टर जो इस प्रोसीजर को पानीपत में कर सके, वो मैं सच्ची में डॉक्टर संदीप का और मैडम का और अपनी पूरी टीम का मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि पानीपत के अंदर अब इस तरह का प्रोसीजर करने लायक हम लोग हो गए। अगेन, इक्विपमेंट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हवाई जहाज कोई भी ले लेगा, पर उस हवाई जहाज को चलाने के लिए उतने इंटेलिजेंट, उतने उनकी क्षमता हो, ऐसे डॉक्टर्स अब पानीपत में हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य दीवान हॉस्पिटल का कि वो टीम हमारी अपनी आपस में यहाँ पे बनती जा रही है। तो पानीपत तो छोड़ो, ये पूरे हरियाणा में, इस एरिया में, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में इस तरह के प्रोसीजर है। पानीपत में हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वो पॉसिबल है। मतलब इससे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ या मुंबई नहीं, ये पेशेंट भी कुरुक्षेत्र से है, पानीपत का पेशेंट नहीं है। ये पहले सीटी एंजियोग्राफी हमारे पास जो 128 स्लाइस सीटी है, जिसमें कार्डियक एंजियोग्राफी बिना तार की होती है, उसको कराने आया था। फिर इसको हमने बताया
तो ये दिल्ली गया, चंडीगढ़ गया, बेंगलोर में बच्चे इनके जॉब करते हैं, वहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। 1 डेढ़ महीना ये अपना पूरा होने के बाद फिर ये लोग वापस यहाँ पर आए। डॉक्टर साहब ने इनको काउंसिल किया, मैडम ने किया, इन सब ने मिलकर पेशेंट को काउंसिल किया। पेशेंट का ट्रस्ट बना और भगवान जी के आशीर्वाद से अब पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव बिल्कुल हेल्दी है, खुश है। कितने साल का पेशेंट है, कब से बीमारी है? सर 2 साल से इसको सांस फूलता था। हम इसको इको में फॉलो अप कर रहे थे, और पहले हम लोग दवाई पे ही रखने की कोशिश करते हैं जब तक दवाई से काम चल जाए, और जब स्थिति दवाई से कंट्रोल नहीं होती तब हमें सर्जरी की तरफ मूव करना पड़ता है। तो 1.5 से 2 साल से पेशेंट मेरे फॉलो अप में था। 72 ये एडवांस एज में ही होती है बीमारी ज़्यादा, बूढ़े लोगों को तो 70 साल के बाद। तो उसका उम्र ठीक है थोड़ी हो गई। बिल्कुल, अब इस वॉल्व की लाइफ 15 ईयर्स होती है। देखो टिश्यू वॉल्व होता है, एक अच्छी बात है कि इसमें पेशेंट को खून पतला करने की दवाइयां भी नहीं खानी है, हर महीने आईएनआर की जांच भी नहीं करानी है। तो टोटल कितना खर्चा है इसमें? 15 लाख के अराउंड, 15। 15 130। तो जैसा आपने बताया कि 15 इयर्स इसकी लाइफ होती हाँ है, जी सर, तो इसको फिर इसके पास चेंजेबल है, मतलब बिल्कुल सर। अब टेक्नोलॉजी के टावर इन टावर, एक वॉल के अंदर दूसरी वॉल भी डल जाती है, पर हम एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के हिसाब से बात करें तो पेशेंट की 72 एज, अगर 15 साल भी वॉल चलती है तो 87 ऑलरेडी एज तक इसमें कोई समस्या आने के चांसेस बहुत कम है। ये तो 72 है, मान लो किसी को 60 भी हो जाती तो है। 60 में होती है तो सर वही पेशेंट कौन फिट होता है, सबसे पहले देखने वाली बात यही है। जी अगर patient ओवरऑल के लिए पेशेंट best- फिट है तो हो सकता है। हो सकता है। अब टावर इन टावर भी हो रही है कि मतलब एक वॉल के अंदर दूसरी वॉल भी परक्यूटेनियस डाली जा सकती तो इसके बाद फिर पेशेंट नॉर्मल अपना है, काम बिल्कुल काज- नॉर्मल जैसे पहले था वैसे हो जाते हैं एक आम आदमी की तरह। इसलिए रेडियोलॉजिस्ट देवान हॉस्पिटल पानीपत में। मैं जस्ट थोड़ा सा बताना चाहूँगी, हमारी जो मशीन है ये 120 स्लाइस सीटी मशीन है, GE रेवोल्यूशन इवो करके। ये सबसे अत्याधुनिक मशीनों में आती है। इसमें इस मशीन की स्पेशलिटी है कार्डियक एंड कोरोनरी एंजियोग्राफी। कार्डियक सीटी जैसे छोटे बच्चों का जैसे दिल के छेद हो या कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो, इसको हम इस मशीन में जांच कर सकते हैं एंड आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है जो एक बिना तार वाली जांच है, जैसे ऑलरेडी सर ने बताया था। ये एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्निक्स हैं जिसमें हम दिल के जो धमनियाँ होती है, जो आर्टरीज होती है, उनमें ब्लड फ्लो कैसी है, ब्लॉकेज तो नहीं है, तार वाली जांच की ज़रूरत है कि नहीं, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और पेशेंट के आगे ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। सो अब ये मशीन अवेलेबल है देवान हॉस्पिटल में, सो अब जांचें आराम से यहाँ पे हो सकती है पानीपत के अंदर।